आपने अब तक देखा कि कांग्रेस के खिलाफ लग रहा है देश का मूड। एबीपी न्यूज और नीलसन का सर्वे ये बता रहा है। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं, शाहनवाज जी बने हुए हैं हमारे साथ, बीजेपी की तरफ से शैलेंद्र कुमार जी हमारे साथ, समाजवादी पार्टी की तरफ से मोहम्मद सलीम साहब हमारे साथ कोलकाता से हैं, सीपीएम की तरफ से विजय विद्रोही हमारे साथ स्टूडियोज में हैं, और हमारे साथ मनीष सिसोदिया टीम अन्ना की तरफ से हमारे साथ जयेश राजपूत साहब शिक्षाविद, और अन्ना हजारे माफ कीजिएगा रामदेव के सहयोगी हमारे साथ हैं, रामदेव जी के समर्थक हमारे साथ हैं जयेश राजपूत साहब, और हमारे साथ रशीद किदवई साहब मौजूद हैं। और कांग्रेस का इंतजार है। ये ऊपर की जो खिड़की में आप कुर्सी देख रहे हैं, इस पर राजीव शुक्ल जी का इंतजार कर रहे हैं हम। वो चर्चा में हिस्सा लेंगे, ऐसा उन्होंने हमसे वादा किया हुआ है। वो किसी भी वक्त आ सकते हैं और उनसे ही बहुत सारे सवाल होंगे। शाहनवाज जी, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे और आप कह रहे थे कि ये बीजेपी की झगड़े की सब लोग बात करते हैं, तो एक नजर डाल लेते हैं कि ये जो झगड़े की बात होती है ये इसलिए होती है कि लीडर कौन होगा, और देश क्या मान रहा है कि लीडर कौन होना चाहिए। यानी देश को सर्वे से ये तो लग ही रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के खिलाफ है देश का मूड। तो सवाल ये कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, कौन है पीएम के प्रबल दावेदार, ये देख लेते हैं। ऐसे हम सर्वे से देश का मूड समझते हुए 28 शहरों के 8,833 लोगों के बीच ये सवाल लेकर भी गए कि उनकी नजर में अगला प्रधानमंत्री किसे बनना चाहिए। 3 नामों पर हमने लोगों से राय मांगी। क्या नरेंद्र मोदी बेहतर पीएम हो सकते हैं? क्या राहुल गांधी बेहतर पीएम हो सकते हैं? क्या नीतीश कुमार बेहतर पीएम हो सकते हैं? पीएम की दावेदारी में नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और नीतीश कुमार को काफी पीछे छोड़ते दिखे। 42% लोगों ने नरेंद्र मोदी को बेहतर माना। कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा राहुल गांधी को पीएम बनाने की वकालत करता रहा है, लेकिन हमने जिन लोगों से बात की उनमें से 26% लोगों ने ही माना कि राहुल गांधी बेहतर पीएम साबित हो सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री विकास के दावे करते हैं, लेकिन 12% लोगों की नजर में ही नीतीश कुमार बेहतर पीएम हो सकते हैं। बेहतर पीएम की तलाश में कुछ और ऐसी राय सामने आई जो मोदी विरोधियों और राहुल समर्थकों को परेशान कर सकती है। 46% लोगों ने राय दी कि अगर राहुल गांधी को पीएम प्रोजेक्ट किया जाता है तो वो यूपीए को वोट नहीं देंगे। मोदी और नीतीश का झगड़ा किसी से छुपा नहीं है। सवाल ये था कि क्या मोदी को बतौर पीएम एनडीए के सहयोगी मान लेंगे। 50% लोगों ने उम्मीद जताई कि मोदी को एनडीए पीएम स्वीकार कर लेगा। आडवाणी के मुकाबले 51% लोगों ने मोदी को बेहतर माना, जबकि 28% लोग आडवाणी के पक्ष में लगे। गुजरात दंगों को लेकर मोदी विवादों में हैं। कल भी मोदी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए इंटरव्यू में माफी मांगने से मना कर दिया। फिर भी 44% लोग मानते हैं कि अगर मोदी माफी मांगते हैं तो उनकी छवि सुधरेगी। आवाज इसमें कान में नहीं। तो सबसे आगे नरेंद्र मोदी। शाहनवाज जी, आप कह रहे थे हमारे यहाँ नेताओं की मोती की माला है, ये तो मोदी की माला लग रही है। देखिए, दिक्कत ये है कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में हमारे विरोधी चर्चा करते हैं। जो बात हमें नहीं मालूम होती है वो शैलेंद्र भाई की ज़बान से मालूम होती है। किदवई साहब कहते हैं, सलीम साहब कहते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी में हैं, काम कर रहे हैं, प्रवक्ता हैं। हमें नहीं मालूम कि हमारे यहाँ झगड़ा कहाँ चल रहा है। कोई झगड़ा नहीं है। आपने सवाल पूछा मोदी जी के बारे में, हमारे पार्टी के नेता का नाम दिया, उनके नाम पर समर्थन आया है। ये आपका सर्वे कर रहा है। आपका सर्वे बता रहा है कि बीजेपी 9% वोट ज्यादा कांग्रेस से पा रही है। आपका सर्वे बता रहा है कि राहुल गांधी के मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी के नेता को, मोदी जी को 42% करीब दुगुना समर्थन है जी। ये आपका सर्वे कह रहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं। और दूसरे जो नीतीश जी का भी 12% बता रहे हैं, उसको भी जोड़ दें तो वो एनडीए का जोड़ हो जाएगा। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो आज देश का जो मूड है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, एनडीए के साथ है। एनडीए और भारतीय जनता पार्टी देश के विकल्प है। आप ये नहीं कहेंगे, और इस तरफ आपका आप ये नहीं कहेंगे कि नरेंद्र मोदी के साथ है, इसका आकलन किया है। आप ये नहीं कहेंगे कि नरेंद्र मोदी के साथ है, क्योंकि सवाल जब एलके आडवाणी वर्सेस नरेंद्र मोदी सवाल पूछा गया, उसमें आडवाणी जी बहुत पीछे है नरेंद्र मोदी से। अब आपने सवाल मेरा और शैलेंद्र जी का तो पूछा नहीं, या मेरा और सलीम साहब का पूछा नहीं। सवाल ये नहीं है। आप अपने मन से बीजेपी के अंदर कोई झगड़ा है नहीं। आप 2 नेताओं का सवाल पूछेंगे। नहीं, और आप जो सवाल पूछेंगे उस सवाल में आपका जवाब है, ये आपका काम है। हमारे यहाँ झगड़ा ही नहीं है तो सवाल किस बात? झगड़े वाला आंकड़ा भी बता देते हम, हमारा जो सर्वे में आया है। नहीं, सलीम साहब। हाँ, ये आंकड़ा, ये दुष्प्रचार है ना।
भारतीय जनता पार्टी विरोधियों का दुष्प्रचार है। 27% वोट आपको मिल रहा है, ये कौन सा, ये भी समझते रह जाएंगे और हम सत्ता पे कब्जा कर लेंगे। नहीं, आप लोग झगड़ा समझते रहे, अच्छी बात है, आप लोग भ्रम में रहे, अच्छी बात है, लेकिन हमारे यहाँ झगड़ा नहीं है, ये हम जानते हैं। ये नीलसन का वही सर्वे कह रहा है जो 27% वोट भी आपको दे रहा है और 42% वोट नरेंद्र मोदी को भी दे रहा है। अरे यही सर्वे की बात कर रहे हैं। जो दुष्प्रचार किया गया है बीजेपी के खिलाफ, इस वजह से ये लोग समझते हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के जरिए देश को बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में कोई झगड़ा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में तो ये परंपरा है कि मैं नहीं तू सही, इस तरह का नेतृत्व है। शाहनवाज जी आपको रोक रहा हूं यहां पर, क्योंकि हमारे साथ हम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, राजीव शुक्ल जी का हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी स्वागत है आपका। राजीव जी, अभी तक हमने देखा एबीपी न्यूज नीलसन के सर्वे में कि 28 शहरों में जो हमने 8,833 लोगों से बात की, उसमें साफ दिख रहा है कि देश का मूड कांग्रेस के खिलाफ होता जा रहा है। जिन लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया था उनमें से भी 2/3 अब बचे हैं जो कांग्रेस के साथ हैं। मानते हैं आप? देखिए, मैं आपके सर्वे को कोई डिस्प्यूट नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि इस समय लगातार जो है रोज सर्वे हो रहे हैं, जगह जगह तमाम चैनलों पर हो रहे हैं। मेरा सिर्फ इतनी किशोर कहना है कि जिस समय जो हालात हैं उसमें आपने अगर देखा होगा भारतीय राजनीति में हर 6 महीने में हालात बदल जाते हैं, माहौल बदल जाता है। आप ही के सर्वे की शुरुआत में मैं दिखा रहा था कि मई 11 में 30% लोग कांग्रेस के साथ थे, अगस्त में जो है 20% थे, दिसंबर में 24% थे, इसमें 20% थे मई में। तो क्या लगातार आप देख रहे हैं 6-6 महीने पर बदल जाता है। तो इलेक्शन 2014 में है, 2014 में हो सकता हम 40% पहुंच जाए। नहीं, लेकिन अभी ट्रेंड देख लीजिए ना, 6 महीने पर मूड बदल रहा, तो मूड तो गिरता हुआ जा रहा है ना, 30 से 20 से 24 से 20 से 18 खेल रहे हो, ये गिरता जा रहा है ना, बढ़ नहीं रहा। एक बार बात, मेरा सेंटेंस तो पूरा कर ले। आज आपका जो सर्वे है वो सर्वे ऐसा है कि जो है दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा, तो आओ खेल खेलें। तो 3-4 महीने पे सर्वे करते हो। असली सर्वे वो होगा जो 2014 के चुनाव के पहले होगा, उसमें जो स्थिति आएगी वो असली रिजल्ट होगा। उसके पहले तो हम खेल रहे हैं। नहीं, अच्छा, रोज खेल ले, शतरंज का खेल ले। ये सर्वे का सिर्फ, लेकिन इस सर्वे की सिर्फ इतनी वैल्यू है कि फौरी वैल्यू है, टेम्पररी वैल्यू है। इस खेल के संकेत आपको नहीं दिख रहे कांग्रेस को, जो लगातार एक ट्रेंड बता रहा है कि कांग्रेस की साख गिर रही है और वोट परसेंटेज लगातार गिर रहा है। अच्छा, तो आप 6 महीने बाद सर्वे करिएगा, ये फिर 30 पे पहुंच जाएगा। कैसे पहुंच जाएगा? क्या ऐसी उम्मीद क्यों है आपको? मैं बता रहा हूं, हर 6 महीने पे सिनेरियो बदलता है। नहीं बदलता है तो वो गिरता हुआ बदल रहा है ना, अभी अब पलट कैसे जाएगा? और इसमें मैं एक बात और जोड़ रहा हूं, हो सकता है कई जगह मेरे लिए अच्छा आ रहा हो, लेकिन उसमें भी मैं कहता हूं वो भी गड़बड़ है। चलिए आपके लिए एक और वो अच्छी वाली तस्वीर आपके लिए भी दिखा देते हैं। सर्वे वही है जो लोकसभा चुनाव के ठीक पहले हो। नहीं, सिर्फ आपका ही ग्राफ नहीं गिर रहा है, हम तो कह रहे हैं बीजेपी का भी ग्राफ गिर रहा है। देखिए, मई 2011 के हमारे सर्वे में 23 था बीजेपी। वो भी नहीं मानने को तैयार हूं। वो भी नहीं मानने को तैयार है। मुश्किल ये है कि राजनीतिक दल जो जनता बताती है उसको भी देखना नहीं चाहते। अभी तो शगल है, मजा है, भरोसा है कि वो सेटिंग करें। लेकिन देखिए, इतनी गंभीर चीज को आप मजा या शगल या खेल का रूप नहीं दे सकते। मुझे नहीं लगता ऐसा, राजीव जी, आपके जैसे इतने वरिष्ठ नेता के मुंह से अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो ट्रेंड्स बताती हैं, कहीं ना कहीं आपको संकेत मिलते हैं कि कहाँ हम कमजोर हो रहे हैं, कहाँ हमें और मेहनत करनी है, किस मोर्चे पर हम पीछे जा रहे हैं। तो ये भी तो कुछ संकेत ऐसे सर्वे देते हैं। विजय जी, ऐसा ना, मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आपके सर्वे को मैं डिस्प्यूट नहीं कर रहा हूं, लेकिन भारतीय राजनीति में 6 महीने पे सिचुएशन बदल जाती, समीकरण बदल जाते, स्थितियां बदल जाती। इसलिए मैं ऑथेंटिसिटी है सर्वे को उसके लिए कह रहा हूं कि 2014 के पहले जो सर्वे होगा वो ज्यादा ऑथेंटिक होगा,
ज्यादा वो 2014 के लिए ऑथेंटिक होगा, बिल्कुल होगा। डाइल्यूट नहीं कर रहा हूँ। नहीं बिल्कुल 2014 के लिए ऑथेंटिक होगा राजीव जी। एक तो आज हमें आप क्यों डराने की कोशिश कर रहे हो? नहीं हम डरा नहीं रहे हैं, हम तो सिर्फ संकेत कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि देश क्या सोच रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि आपकी साख कम हुई है पिछले कुछ दिनों में? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई साख कही हो, क्योंकि सच जो है परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता है। शाहनवाज जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? नहीं, देखिए, राजीव शुक्ल जी के पक्ष में ये सर्वे नहीं है। दो चीज़ें आपने दिखाई हैं और मैं दो चीज़ें मैं राजीव शुक्ल जी से सहमत हूं कि परिस्थितियां बदलती रहती हैं। ये सही कह रहे हैं कि परिस्थिति इनके लिए मुझे लगता है कि और अच्छी नहीं होगी और ख़राब होगी, या ये अच्छा करें। अब राजीव शुक्ल जी को कमान मिल जाए देश की, राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री हो जाएं, कुछ बढ़िया कर पाएं, सरकार बढ़िया से चला सके तो अलग बात है। आज के डेट में तो जो आपने सर्वे दिया है उसी पर चर्चा है और इसलिए जब आगे सर्वे होगा तो शुक्ला जी और हम अलग से चर्चा कर लेंगे। लेकिन आज के सर्वे में आपने नीचे फ्लैश में दिखाया कि एनडीए को 30% वोट मिल सकता है और आपने कांग्रेस को, यूपीए को काफ़ी 24% दिखाया है, एनडीए को 30 दिखाया है, तो काफ़ी मार्जिन दिखा रहे हैं। और मैं बार बार इसको कह रहा हूं कि सर्वे में, ओपिनियन पोल में, एग्जिट पोल में 1-2% के मार्जिन से 2/3 बहुमत हो जाता है। इसलिए आपका जो सर्वे है वो मेरा तो उत्साह बढ़ा रहा है और जो आपके सुझाव हैं कि आपस के झगड़े न हों, अगर हम शैलेंद्र जी के और आप लोगों के सुझाव मान लें और हम एकजुट होकर आपके सामने, देश के सामने आए, तो मैं समझता हूं ये 30 की जगह हम 51% पहुंच जाएंगे और अपार बहुमत मिलेगा। यानी देश की जो आज स्थिति है उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये संतोष की बात है। मनीष के पास चलेंगे, लेकिन देश का मूड जो कांग्रेस के खिलाफ चल रहा है, ये जो संकेत मिल रहा है, इस पर चर्चा आगे बढ़ाते हुए मनीष सिसोदिया के पास चलेंगे, टी मन्ना के सहयोगी। लेकिन एक 30 सेकंड का ब्रेक लेते हैं। देश का मूड क्या है? आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। प्रस्तुत करता है इंडिया गेट बासमती राइस, कामयाबी की दास्तान लंबी जो होती है। हिमालय का प्रतिबिंब हूँ मैं भारत का नाम भी, दुनिया की जुबान हूँ मैं, किसी का आत्मविश्वास, किसी की मुस्कान हूँ, इतिहास बन चुका एक लंबा नाम हूँ मैं हूँ इंडिया गेट बासमती राइस, कामयाबी की दास्तान लंबी जो होती है। नया घर, नया स्टाइल, Ramsha Carpets with international style, राइस जो दे आपको स्माइल। हिमालय का प्रतिबिंब हूँ मैं भारत का नाम भी, दुनिया की जुबान हूँ मैं, मेहनत हूँ किसी की, एक जौहरी की परख हूँ मैं, इतिहास बन चुका एक लंबा नाम हूँ मैं हूँ इंडिया गेट बासमती राइस, कामयाबी की दास्तान लंबी जो होती है। प्रस्तुत करता है इंडिया गेट बासमती राइस, कामयाबी की दास्तान लंबी जो होती है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। देश का मूड क्या है? कल चुनाव हुए तो क्या होगा, देश का मूड क्या है? कांग्रेस 18, बीजेपी 27। ये अब तक आपने देखा कि कांग्रेस को 18%, बीजेपी को 27% समर्थन मिल रहा है। हमारे सर्वे के मुताबिक 28 शहरों में किया गया ये सर्वे। एबीपी न्यूज के 5 सर्वे में कांग्रेस 30%, मई 2011 के 30% से गिरकर अभी अगस्त 2012 में 18% पर आ चुकी है। राजीव शुक्ल जी नहीं मान रहे हैं कि देश का मूड कांग्रेस के खिलाफ है। ये बात सही है कि बीजेपी को भी नुकसान हो रहा है और जो फायदा अगर कांग्रेस के खिलाफ मूड का होना चाहिए था विपक्ष को, मुख्य विपक्षी दल को, वो वैसा नहीं हो रहा है, क्योंकि बीजेपी भी दिसंबर 2011 के 37% से गिरकर अब 27% पर है। और प्रधानमंत्री की रेस में हमारे सर्वे के हिसाब से, नीलसन के सर्वे के हिसाब से, मोदी सबसे आगे हैं। राहुल गांधी 26%, मोदी 42% और नीतीश
12%। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रशीद किदवई साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं और फिर मनीष के पास चलेंगे। जी किदवई साहब। जी देखिए, ये जो राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है। तो ये जो प्रधानमंत्री पद की जो दावेदारी है और नरेंद्र मोदी जी को सबसे ज्यादा जो सर्वे ने दिखाया मिल रहा है, इससे हो सकता है अगर गठबंधन की सरकार हो, जैसा किसी को स्पष्ट बहुमत ना मिले, तो उसमें ऐसा उसमें वो ऐसा नहीं होगा कि वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि देखिए, जब यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी थी 96 में, तो उस समय जो कमजोर लोग थे, जो राजनीतिक रूप से कमजोर लोग थे, जैसे देवेगौड़ा साहब, आप कह रहे हैं कि इस आंकड़े को देख के ये नहीं कहा जा सकता कि देश का मूड मोदी के साथ है? नहीं, देश का मूड देखिए, जब गठबंधन की सरकार बनती है तो उसमें जो मजबूत जिसकी ताकत होती है, उसको अमूमन जो होता है उसमें देखने वाली बात ये होती है कि जो 50% है वो उसके खिलाफ हो जाते हैं और वो किसी ऐसे आदमी को सपोर्ट करते हैं जो लचीला हो, जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी हो। तो गठबंधन की सरकार जब बनेगी, जैसा आपका सर्वे बता रहा है, तो उसमें नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनके प्रबल दावेदार तो हो सकते हैं, लेकिन उनकी दावेदारी को उनके खिलाफ जो लोग हैं वो सब एकजुट होकर के मतलब दावेदारी प्रबल हो सकती है, लेकिन वो बने या ना बने उस पर बहुत सारे अलग और भी फैक्टर काम करेंगे। मनीष, देखिए राजीव शुक्ला जी अभी जो बात कर रहे थे कि भाई आप 6 महीने रुक जाइए, हम सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है राजीव शुक्ला जी या बाकी जो आपके 4 नेता बैठे हुए हैं जो चुनाव लड़ते रहे, लड़वाते रहे, अभी तो हैं, जिस धरातल अभी तो लड़ेंगे, अभी हम ना लड़ रहे हैं ना लड़वा रहे हैं। 6 महीने में तो उनकी पार्टी आ रही है ना सामने। तो एक और ये जिस धरातल से बता रहे हैं, ये बताने की भी कोशिश है, इससे संकेत ये भी है कि चुनाव काम से नहीं, चुनाव तो मैनेजमेंट से जीते जाते हैं और अगले 6 महीने में हम कहीं ना कहीं ऐसा मैनेजमेंट कर लेंगे कि आप चिंता मत करिए, हमारे सर्वे हमारे पक्ष में आ जाएगा। काम उन्होंने नहीं बताया, काम इत्तेफाक से शहनवाज साहब ने भी नहीं बताया कि भाई हम 8 राज्यों में कुछ ऐसा काम करके दिखा देंगे कि हमारे पक्ष में कुछ चीजें आ जाएंगी। राजीव शुक्ला साहब के पास भी कोई प्रोग्राम नहीं है देश के लिए, वो कुछ नहीं बता रहे हैं कि भाई देश में हम ऐसा 6 महीने में क्या कर देंगे कि जनता हमारे पक्ष में आ जाएगी। वो बस सब भरोसा करे हुए हैं कि हमारा मैनेजमेंट ऐसा ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करो, 6 महीने में सारे सर्वे हमारे पक्ष में आ जाएंगे। क्यों राजीव जी? नहीं, मैं मनीष जी की बात को थोड़ा सा ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं मैनेजमेंट के भरोसे बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैनेजमेंट तो हमने यूपी में भी बहुत मैनेजमेंट किया था, लेकिन रिजल्ट अपेक्षा के अनुरूप नहीं आए। तो मैं 6 महीने में हो सकता है कि ऐसे काम हो जिनसे लोग हमारे बारे में अपनी विचारधारा बदलें, और जो आरोप हमारे ऊपर लग रहे हैं हो सकता है उनका सच सामने आ जाए और वो आरोप गलत साबित हो, तो माहौल बदल जाए। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैनेजमेंट से अगर इलेक्शन जीते जाते होते तो पता नहीं सिर्फ मैनेजमेंट करके पार्टियां आ जाती। मसलन ऐसे कौन से 3 काम आपकी पार्टी मैनेजमेंट तो सपा का था उत्तर प्रदेश में, और इसके बाद भी वो जीत गए। नहीं, अगले 6 महीने में ऐसे कौन से 3-4 काम आपकी पार्टी कर देगी, आपकी सरकार कर देगी? कोई बात नहीं होती जी। देखिए, अब इसी सदन में हमारे जो इस समय सत्र चल रहा है उसमें कई ऐसे विधेयक हैं जिससे लोगों को फायदा होगा, और जैसे व्हिसिल ब्लोअर बिल हम उसको पास करना चाहते हैं, नहीं पास कर पा रहे हैं, और इसके अलावा लोगों को फूड सिक्योरिटी का बिल है, लैंड रिफॉर्म का बिल है, ये सारी चीजें हैं ना। राजीव जी, आज देश ने देखा कि सुबह 9 मिनट में आपने देश की संसद में 2 कानून पास करा लिए। बाकी जो देश के लिए उपयोगी बिल हैं जिनको आप कह रहे हैं वो आप लंबे अरसे से पास नहीं करा पा रहे हैं। ये कौन सा मैनेजमेंट है, आप ये जरा देश को भी बताएंगे। क्योंकि 9 मिनट में आप 2 कानून पास करा लेते हैं, आपकी क्षमता है। दोनों बिल भी देश के लिए उपयोगी बिल है, लेकिन वो बाकी बिल क्यों नहीं पास हो पा रहे जिनके लिए कह रहे हैं? अगर देश के पिछड़े क्षेत्रों में, अगर सुनिए, अगर देश के पिछड़े क्षेत्रों में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जैसे अस्पताल लगेंगे तो ये क्या देश के हित में नहीं है? वो बिल है। अगर लगातार एक पार्टी लगातार संसद नहीं चलने दे रही है तो क्या हम इतने बड़े अस्पताल देश के बिहार और तमाम गरीब क्षेत्रों में हम न लगाने दें क्या? किशोर जी, मैं यहाँ दोनों नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि ये कौन सा मैनेजमेंट है कि सुबह 9 मिनट तक सबकी सहभागिता होती है, 2 कानून पास होने दिए जाते हैं जिन पे सहमति है, बाकी चीजों पे सहमति नहीं है, फिर संसद में हंगामा कर दो, उसके बाद कुछ मत होने दो। ये जो सहमति है, इसको ये सवाल शहनवाज जी से नहीं थी, हल्ले में पास किया है भाई। नहीं, कोई सहभागिता नहीं, इस पे भी कोई सहमति नहीं थी, उसको हमें पास कराने पड़े क्योंकि जनता के हित में थे बिल। कह रहे हैं बाकी दो को आप जनता के हित में नहीं मानते जिनके नाम आपने लिए? सहमति की बात नहीं थी, बाकी तो इनके खुद ही उनको भी कराना चाहते, कल तैयार हम उनको भी कराना चाहते, और बिल भी है। शहनवाज जी, ये संसद में जो रुख है, कहीं इसकी वजह से तो इस तरह के रुख अपनाते रहे आप, तो इसकी वजह से तो जनता निराश नहीं हो रही कि अगर कांग्रेस से हटें तो जाएं कहां? नहीं, संसद में अगर रुख अच्छा सख्त न अपनाते, अगर 2G को लेकर संसद में हंगामा न करते तो जेपीसी बनती क्या?
और बीजेपी सख्त स्टैंड नहीं लेती तो क्या 2G पे एक्सपोज होता क्या? आज देश का सवाल है, देश के मुद्दे पर हम संसद में अगर हम कह रहे हैं सरकार को कि कोल ब्लॉक कैंसिल करो तो ये गुनाह थोड़ी है। नहीं, 2G सरकार के गलत काम पर क्लैपिंग कर रहे हैं। 2G पर भी चिट्ठी तो आप तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री इस्तीफा दें। लड़ाई लड़ने भी जाते हैं वहाँ। नहीं, 2G पर भी चिट्ठी तो सुधाकर रेड्डी साहब ने लिखी थी, क्यों सलीम साहब? भारतीय जनता पार्टी की मांग है कोल ब्लॉक कैंसिल करें, प्रधानमंत्री जिम्मेदारी लें। सलीम साहब, मुख्य ऑपोजिशन पार्टी अपना रोल बिल्कुल सही अपना रही है, तभी तो ये सब काम हो पा रहा है, ये दबाव डाल रही है सरकार पर, मानते हैं आप? देखिए, संसद एक ऐसी जगह है जहां पे दबाव सरकार के ऊपर देना पड़ेगा और मुख्य विपक्षी का भी अपना एक जिम्मेदारी है। लेकिन देश की जनता, हमारे देश में जो प्रतिनिधित्वमूलक जो संसदीय व्यवस्था है, इसमें बहस सुनना चाहती है, कौन किधर खड़े ये मालूम होना चाहिए। हम हर सवाल पे ये कहे हैं कि संसद में चर्चा होना चाहिए, वरना लोकतांत्रिक जो परंपरा है उसके सामने ये चुनौती है, लोगों का विश्वास उठ जा रहा है संसद के ऊपर से। और यही कारण है कि कांग्रेस और बीजेपी के अंदर कभी कभी नूरा कुश्ती होती है। हम पिछले 20 साल के इतिहास में देखे हैं कि वो कुछ मुद्दे को नहीं चाहते कि चर्चा में ले आया जाए, जब हमाम खाने में नंगे दिखेंगे, इसलिए चर्चा हो नहीं और संसद खत्म हो जाए, ऐसा कोशिश होता है। हम ये चाहते हैं कि सत्य का उजागर हो, हकीकत सामने आए, अपराधी जो है उसे पकड़ा जाए, लाइसेंस कैंसिल किया जाए, जांच सही ढंग से हो। आज हम तो मिले हुए हैं कांग्रेस वाले, विपक्षी पार्टियों को, ये तो कांग्रेस की बी टीम है कि सिटिंग एक जज न्यायालय के न्यायाधीश से होंगे, उनके द्वारा इसको जांच किया जाए और चोरी धांधली जो हुए हैं वो पकड़े जाए, अपराधी को सजा दिया जाए, लाइसेंस कैंसिल किया जाए। लेकिन संसद चले, बहस हो, हमारी भी अपनी बात है, हम रखेंगे। लेकिन जब ये पक्ष अपना नहीं रखना चाहते हैं, तब ये संसद जो है, ये संसद नहीं, सवाल अभी संसद का नहीं है, सवाल ये जो शाहनवाज जी आप कह रहे हैं कि ये बाकी दल जो है वो कांग्रेस की बी टीम है। सलीम साहब कह रहे हैं कि आपकी नीतियां और कांग्रेस की नीतियों में फर्क नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी तो स्थापित भी टीम है, लेकिन आपकी कम्युनिस्ट पार्टी ने राष्ट्रपति में वोट दिया कांग्रेस को, उपराष्ट्रपति में वोट दिया, लेकिन यहाँ टीवी पर बैठ के कांग्रेस के खिलाफ बोलेंगे। जब भी जो कांग्रेस को पसंद होगा वही बात करेंगे। लेकिन आपकी आर्थिक दिन को कहे रात तो ये रात कहेंगे। ये कम्युनिस्ट पार्टी का तो ये रहा है, ये राष्ट्रपति में वोट किया, उपराष्ट्रपति में वोट किया कांग्रेस को। कांग्रेस को अभी वही बात बोल रहे हैं जो कांग्रेस को सूट करे। ये संसद भी चलाना चाहती है और कम्युनिस्ट भी चलाना चाहती है। देखिए, दलगत आरोप प्रत्यारोप से हटकर फिर मूड पर आने के लिए मैं दोनों संसद चलाना चाहते हैं। मैं दो बात कहना चाहता हूं। राजीव शुक्ला जी बहुत आशावान हैं, लेकिन अगर सामान्य व्यक्ति से वो बात करें तो ये कहेगा कि हाँ, परिवर्तन हो सकता है अगर आप स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कुछ कर सकें, स्कूलों के लिए कुछ कर सकें, महंगाई पर कुछ कर सकें, और उसकी संभावना अभी लोगों को नहीं लगती है, उधर आपको जाना पड़ेगा। शाहनवाज जी ने एक बहुत अच्छी आशा वाली बात कही कि अगर सब कुछ हम एक हो जाएं तो 51% हमें मिल सकता है, और यहाँ पर आपको बहुत विचार करना पड़ेगा। और आपने जो पहले बात कही थी कि कोई झगड़ा नहीं है, उस बात को लोगों तक पहुँचाना होगा। और जब तक आप अपने नेता को लोगों के सामने नहीं लाएंगे, लोगों के बीच में असमंजस बना रहेगा। देश दो पार्टियां चाहता है, सामान्य व्यक्ति भी दो पार्टियां चाहता है, और वो ये चाहता है कि दोनों को आपस में पार्टी के अंदर ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि लोग उन पर विश्वास कर सकें और आवश्यकता पड़ने पर विकल्प के पास जा सकें। जो सामान्य व्यक्ति की चिंताएं हैं उससे मूड निर्धारित होता है, पार्टी के अंदर क्या हो रहा है उससे भी होता है। और जो बात कही जा रही है कि सरकार अपनी छवि संभाल लेगी, बहुत अच्छा होगा, मेरे जैसे व्यक्ति को तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जो स्थिति है उसमें इसकी कोई संभावनाएं नहीं दिखती है। राजीव जी, सवाल ये कि आप कह तो रहे हैं कि ये सब पलट जाएगा, लेकिन संभावनाएं आज की तारीख में नहीं दिख रही हैं, तभी देश का मूड जो है वो कांग्रेस के खिलाफ दिख रहा है। फिर अन्ना हजारे और रामदेव के लिए देश क्या कह रहा है, ये हम आगे देखेंगे।